नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। सनातन धर्म हमेशा से नारी प्रधान रहा है। बदलते समय के साथ नारियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। गर्भ में कन्याओं की हत्या होने लगी। यह बहुत बड़ा पाप है। यह बातें प्रसिद्ध कथावाचक चित्रलेखा ने कही। पत्रकारों से बात करते हुए चित्रलेखा ने कहा कि आध्यात्म ही ऐसा मार्ग है जिसके जरिए परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। लोग भौतिकता में दौड़ रहे हैं, लेकिन वह गलत दिशा में दौड़ लगा रहे हैं। घर संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता को जीवन का अंग बना लेना है। भारत ने महिलाओं के पिछड़ेपन के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमेशा से नारी प्रधान रहा है। समाज के वरिष्ठ लोग इसका ध्यान रखेंगे तो नारी आगे बढ़ेगी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चित्रलेखा ने कहा कि आजकल के युवा टीवी और फोन पर जो देखते हैं, उससे ही उनका विचार बनता है। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, लेकिन इसके दुष्परिणाम से बचने की जरूरत है। जैसा चित्र हम देखते हैं, वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। इसलिए देश के युवाओं को भारतीय संस्कृति और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इस क्षेत्र ने मुझे चुना है क्योंकि कोई भी स्थान हो, कोई भी भूमि हो, वहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति होते हैं वही संपर्क करते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, कथा का आयोजन करिए। और वैसे भी इस क्षेत्र में पूर्व से ही बहुत भक्ति रही है और यही कारण है कि आज यहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। हज़ारों लोग उससे जुड़ रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो मैं तो यही मानती हूँ कि जहाँ भी भगवान की कथा होती है वो पूर्व में ही निश्चित होता है। हम बाद में देखते हैं, लेकिन वो स्थान, वो दिन सब पहले से ही निश्चित हो जाता है। इसका शिक्षा आपने कहाँ से लिया लोगों को प्रेरित करने का, या आपको कहाँ से ये चीज़? शिक्षा देखिए क्या होता है, आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का प्रभाव आप पे पड़ता है। तो बचपन से ही परिवार में भक्तिमय वातावरण रहा, ब्रज भूमि में जन्म हुआ है, तो ब्रज के भी एक जो भूमि का महत्व होता है वो भी बचपन से देखने को मिला। फिर गुरु कृपा बचपन से ही प्राप्त हुई, 4 वर्ष की आयु में ही दीक्षा हो गई। तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रखा कि लोगों को बदलना है या समाज में कुछ शिक्षा देनी है, उपदेश देना है। ये एक यात्रा है जिसमें मैं भी और मेरे साथ हज़ारों लाखों लोग भी अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देश और दुनिया को वर्तमान समय में आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि धर्म के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़े? बहुत लोग धर्म के प्रति जुड़ाव नहीं बन रहा है उसका, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश? देखिए, अध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे व्यक्ति को परम शांति, परमानंद का अनुभव हो सकता है और वही आदमी का लक्ष्य होता है। भले ही वो उस भौतिकता में ही दौड़ रहा हो, लेकिन वहाँ भी उसका लक्ष्य यही है कि मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो, परम सुख की प्राप्ति हो। और उस सुख की दौड़ में वो दौड़ रहा है गलत दिशा में। अगर वो सही दिशा में दौड़े यानी अध्यात्म पर चलेगा, तो अपने आप उसको एक आंतरिक अनुभूति, आंतरिक सुख की प्राप्ति होगी। तो मैं ये नहीं कहती कि घर संसार परिवार भौतिकता एकदम छोड़ दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिकता को भी अपने जीवन का एक अंग बनाइए ताकि आप उस परम आनंद का अनुभव कर सकें। फिलहाल जो भारत में लड़कियों की स्थिति है, जी, महिलाओं की स्थिति है, उससे आप किस हद तक संतुष्ट हैं? देखिए, भारत की ही संस्कृति ऐसी है जहाँ पर भगवान शिव की एक रात्रि आती है तो माँ दुर्गा की 9 रात्रियाँ आती हैं। यानी ये सनातन धर्म हमेशा से ही नारी प्रधान रहा है। इसमें कोई नया विषय नहीं है कि हम नारी को महत्व दें, लड़कियों को, कन्याओं को महत्व दें। लेकिन थोड़ा समय परिवर्तन हुआ, कलयुग का प्रभाव अपना बढ़ता चला गया, नारियों की शिक्षा में परिवर्तन हो गया। आजकल बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ कन्याओं को पढ़ाया नहीं जाता या उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो ये एक समाज के लिए बहुत बड़ा पाप है, जहाँ एक कन्या के ऊपर अत्याचार या उसको
विवाह उपरांत उसका जो लक्ष्य है उसको पूरा नहीं करने दिया जाता है। तो अगर इन सब चीज़ों का हम सब ध्यान रखेंगे, समाज के जो वरिष्ठ वर्ग के लोग हैं वो ध्यान रखेंगे, तो नारी आगे बढ़ेगी। नारी को किसी की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में एक शक्ति है, बस आवश्यकता है तो आपके सपोर्ट की, आपकी सराहना की। अभी फिलहाल महिलाओं को लेके जो थोड़ा उत्पीड़न और बाकी चीज़ें बढ़ी हैं, जी। उसमें हमारे कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के मिक्सअप से क्या आपको लगता है कि कोई दुष्प्रभाव पड़ा है उसका? नहीं, बिल्कुल पड़ा है। जहाँ आजकल के युवा जब अपने घर में जिन चीज़ों को देखते हैं टीवी के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, उससे ही उनका जो मानसिक व्यवहार है, विचार है, वो बनता है। और टेक्नोलॉजी अच्छी है एक हद तक, लेकिन कहीं न कहीं उसमें वेस्टर्न कल्चर आया। वेस्टर्न कल्चर कुछ चीज़ों में अच्छा है, जहाँ अच्छा है वहाँ आप अपनाइए, लेकिन जिन चीज़ों से दुष्परिणाम पड़ रहा है, जो हम चरित्र देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर के, उससे कहीं न कहीं हमारे चरित्र की हानि हो रही है। और एक महापुरुष कहते हैं कि जैसा आप चित्र देखते हैं वैसे ही आपका चरित्र बन जाता है। तो इसलिए प्रयास करें अपने बच्चों को भी, लड़कों को भी, लड़कियों को भी मर्यादा में रहना, उनको उनके वस्त्र कैसे होने चाहिए, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चक्रधरपुर शहर में क्राइम कंट्रोल के लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने आज वाहन चेकिंग अभियान चलाया। मौके पर बिना कागजात एवं बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों में हड़कंप मच गया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बिना कागजात एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले दर्जनों बाइक सवार का बाइक नंबर नोट करते हुए हिदायत देकर छोड़ा। मौके पर ट्रैफिक सार्जेंट कृष्णा कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा और क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस द्वारा शहर में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वाहन जांच अभियान चल रहा है, तो इसमें क्या क्या जांच हो रहा है? सड़क सुरक्षा के तहत हम लोग जो है हेलमेट चेकिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो चाहे रैश ड्राइविंग हो, और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एंटी क्राइम चेकिंग के लिए भी हम लोग सारे बाइक वगैरह का चेक कर रहे हैं, वाहनों का चेक कर रहे हैं। और वैसे लोग जो स्पीड बाइक पे चलते हैं उनको पूछताछ भी किया जा रहा है। सीआरपीएफ 60 बटालियन के द्वारा गुलकेरा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत इचाहातू और आसपास के गांव के बच्चों और ग्रामीणों के बीच सामग्री वितरण किया गया। ग्रामीणों और क्षेत्र के बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री, स्कूल बैग, फुटबॉल, खेलकूद की सामग्री, बर्तन, बच्चों तथा महिलाओं के कपड़े, पानी टैंक, सोलर लैंप तथा अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा उपस्थित बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने, रोजगार के अवसर के बारे में तथा अच्छे एवं सुशिक्षित नागरिक बनकर देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने हेतु जागरूक किया गया। मुफस्सिल थाना के टुंगरी मोहल्ले में 16 साल की किशोरी की संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया है। शव को रेडियो स्टेशन के पीछे के तालाब से बरामद किया गया है। मृतका का नाम कंचन कुमारी यादव है। उसकी उम्र 16 साल थी। परिवार के लोग बता रहे हैं कि 1 मार्च को शिवरात्रि के दिन उसने अपनी मां से 1000 रुपए की मांग की। मां ने 500 रुपए दिए। इसके बाद वह घूमने चली गई। फिर उसका कोई अता पता नहीं चला। परिवार के लोग पिछले 2 दिनों से पूरे शहर में उसकी खोजबीन कर रहे थे। शुक्रवार की सुबह करीब 9:30 बजे पड़ोस की एक महिला ने आकर बताया कि तालाब में कोई शव उतर रहा है। घर के लोग मौके पर पहुंचे तो शव की पहचान हुई। घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी गई। मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक खुद मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। किशोरी की मौत तालाब में डूबने से हुई या किसी ने हत्या कर तालाब में फेंक दिया, इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस छानबीन में जुट गई है। कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा द्वारा संकलित श्रीमद् भगवद गीतोक्त भगवदी भूति विमर्श
नामक पुस्तक का लोकार्पण झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने किया। इस पुस्तक में शिव संकल्प कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा ने किया। राज्यपाल ने इस पुस्तक की रचना के लिए उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने झारखंड में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने पर बल देते हुए कहा कि झारखंड में कोल्हान विश्वविद्यालय ऐसा गुरुकुल बने जहां दूसरे प्रदेशों और विदेशों से छात्र प्रभावित होकर आए। यह तभी संभव होगा जब यहां शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। कुलपति ने कहा कि इस पुस्तक की रचना और इसमें शामिल किए गए अध्यायों को बेहतर उपयोगी बताया और कोल्हान विश्वविद्यालय की प्रगति की जानकारी दी। सांसद गीता कोड़ा की पहल पर टोंटो प्रखंड के दिव्यांग सुखदेव नारायण हांसदा को ट्राईसाइकिल मिला। इस संबंध में दिव्यांग नारायण ने सांसद को स्थिति से अवगत कराते हुए ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप खलखो, अंचल अधिकारी अनूप कच्छप की मौजूदगी में दिव्यांग सुखदेव नारायण हांसदा को नई ट्राईसाइकिल प्रदान किया गया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि त्रिशानु राय, स्माइल सिंह दास, बलराम मांझी, सुरेश कुमार महतो, शीला कुमारी, डॉक्टर रोहित कुमार मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर जिला निरीक्षण एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया। गठित समिति में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अस्पताल के गायनोलॉजिस्ट, मेडिकल कर्मचारी, डीपीएम, डीडीएम और सरकारी संस्था के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। गठित टीम के द्वारा 2 अल्ट्रासाउंड संस्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से प्रथम मां गायत्री इमेजिंग सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में क्लिनिक में पंजीकृत डॉक्टर और स्टाफ को मौजूद नहीं पाया गया। डॉक्टर और स्टाफ के अनुपस्थित पाए जाने पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि क्लिनिक में सभी प्रकार के कार्य को स्थगित किया जाता है। इस दौरान डॉक्टर एक्सरे क्लिनिक का भी निरीक्षण किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।